इंडियन एयरफोर्स का NA-32 तैयारा चीन के सरहदी इलाके से लापता। तैयारे में पायलट समेत 12 अफराद मौजूद। उड़ान के 35 मिनट बाद तैयारे से टूट गया राब्ता। मायावती ने छोड़ा अखिलेश का साथ। असेंबली ज़िमनी चुनाव लड़ेंगी अकेले। नीतीश की बीजेपी से लगातार बढ़ रही है दूरी। पासवान की इफ्तार पार्टी में सुशील मोदी से नहीं मिले नीतीश। ऑपोजिशन ने उड़ाया मजाक। राजस्थान के वजीर आला और नायब वजीर आला मिठहनी गहलोत ने सचिन पायलट को बेटे की शिकस्त के लिए ठहराया जिम्मेदार। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी में भी जेडीयू का कोई रुकन शामिल नहीं हुआ। बिहार की सियासत में तब्दीली ने नीतीश कुमार और एनडीए पर खड़े किए सवाल। बिहार में एक बार फिर से जेडीयू ने अपने मुस्लिम लीडरों को किया नजरअंदाज। बिहार काबीना की तौसीह में मुस्लिम लीडरों को नहीं दी गई जगह। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सीबीआई पर आयद पाबंदी हटाई। साबिका टीडीपी हुकूमत ने आयद की थी पाबंदी। वज़ीर आला जगन ने कहा चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस रॉबर्ट वाड्रा की ईडी के सामने पेशी। जुमे के दिन ईडी के सामने वाड्रा नहीं हो सकते हैं पेश। रमजान मुबारक का आज आखिरी रोजा। ईद की तैयारी अपने शबाब पर। बाजारों की रौनक काबिल दीद। अरब दुनिया में आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। दुबई में हिंदुस्तानी बाशिंदों ने तमाम हिंदुस्तानियों को दी ईद की मुबारकबाद। दिल्ली में गोविंदपुरी के एक मकीन का कत्ल। मुलजिम मकतूल के घर के सामने पेशाब कर रहा था। मकतूल हाथापाई के दौरान जख्मी होकर चल बसा। मुंबई में रफ्तार का कहर। बेकाबू मर्सिडीज ने एक शख्स को कुचला। कार ने कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू। केजरीवाल समेत पूरी दिल्ली कैबिनेट आज रहेगी अवाम के बीच। स्कूल अस्पताल समेत तमाम दफ्तरों का लीडरान लेंगे जायजा। झारखंड के वज़ीर आला रघुवर दास का रियासत के मुसलमानों को तोहफा। ईद से कबल आलीशान हज हाउस का करेंगे आज इफ्तिताह। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने आज अपने ओहदे की संभाल ली जिम्मेदारी। हुकाम और स्टाफ ने किया खैर मकदम। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल केस में बहस मुकम्मल। पठानकोट सेशन अदालत ने अपना फैसला रखा महफूज। अदालत 10 जून को सुना सकती है केस का फैसला। बीएसएफ पॉलिटेक्निक के स्टाफ की बाकायदगी का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट का बीएसएफ को नोटिस। 4 हफ्तों में बीएसएफ से अदालत ने मांगा जवाब। दिल्ली की फतेहपुरी जामिया मस्जिद के इमाम ने अक़लियतों के ताल्लुक से दिए गए वज़ीर आज़म मोदी के बयान का किया खैर मकदम। मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा कि अब मोदी हुकूमत को यह साबित करना चाहिए कि नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों अक़लियतों को बीजेपी का जो खौफ दिखाती थी वो गलत है। मॉब लिंचिंग के हालिया वाक़यात ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि शरपसंद अनासर पर वज़ीर आज़म की तकरीर का नहीं है कोई असर। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। राम मंदिर की तामीर में आ रही रुकावटों पर अयोध्या में संतों का इजलास। हुकूमत से राम मंदिर की तामीर को जल्द से जल्द यकीनी बनाने का मामला। बंगाल बीजेपी में रुकने असेंबली मुनीर उल हसन को लेकर तनाज़ा। बीजेपी में एक ग्रुप मुनीर उल हसन को पार्टी से निकालने का कर रहे हैं मुतालबा। मुनीर उल हसन हाल ही में बीजेपी में हुए हैं शामिल। मध्य प्रदेश महकमे तालीम का अनोखा फरमान। 0 से 30% तक नतीजा देने वाली क्लासों के असातिज़ा को देना होगा इम्तहान। 12 जून को असातिज़ा के लिए होगा इम्तहान का इनेकाद। आईसीसी वर्ल्ड कप के छठे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दी शिकस्त। 14 रन से जीत की हासिल। आईसीसी वर्ल्ड कप के 7वें मैच में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला। सूफी गार्डन में दोनों टीमें होंगी आमने सामने।